दोस्तों, आज के दौर में पैसे को भगवान माना जाता है, लेकिन असल में देखा जाए तो लोग पैसा खूब कमाते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी यानी पैसा नहीं ठहरता। वो पैसा हमेशा उनको कम ही पड़ता है। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा या हुआ होगा। तो फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो ये वीडियो देखने के बाद आपके पास पैसे ना ठहरने को लेकर जो भी सवाल उठ रहे हैं, तो उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगते होंगे, लेकिन ये कठोरता आपको जीवन की हर कसौटी पर मदद करेगी। चाणक्य अपने नीतिशास्त्र में उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनके पास कभी पैसा नहीं रुकता। और हमारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता, हाथ में आते ही पैसा क्यों चला जाता है, उसके बारे में 3 ठोस कारण चाणक्य ने इस वीडियो में बताए हैं। चलिए फिर देखते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट रीज़न कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट टू स्टूपिड पीपल, मूर्ख और अज्ञानी लोगों का सुनकर चलना। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि कोई अंधश्रद्धा पालने वाले बाबा, भोंदू बाबा भोले वाले लोगों का फायदा उठाते हैं। उन्हें महंगी चीज़ें लेने देने के लिए कहते हैं, आपका वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है, आपका घर सही दिशा में नहीं है, आप इस मणि या रतन को अंगूठी में पहन लो, आपका अच्छा हो जाएगा, एटसेट्रा। फिर ऐसे ही खाली काम को करने के लिए इन लोगों के पैसे खर्च होते हैं। सही बात कहूँ तो ये जो अंधश्रद्धालु ढोंगे और भोंदू बाबा होते हैं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, और जो नॉलेज वो हमें देते हैं उनका भी कोई साइंटिफिकली प्रूफ उनके पास नहीं होता। ये हमारे दिमाग में कोई भी ऐसा भूत यानी विचार डालते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, कुछ अपशगुन हो सकता है, और फिर हम उसी बात को अपने दिमाग में पकड़ के चलते हैं और उस बात को ठीक करने के लिए अपना पैसा बहाना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखो, जो लोग ऐसे लोगों की पूजा करते हैं या उनका कहा मानकर चलते हैं, उनके घर में पैसा कभी नहीं रुकता। लेकिन जिस घर में ज्ञानी व्यक्ति की पूजा होती है, यानी उस व्यक्ति के पास सच में अच्छा ज्ञान होता है, वो आपको अच्छा रास्ता दिखाता है, जो फालतू की बातें आपके पीछे नहीं लगाता, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो घर हमेशा सक्सेसफुल और हरा भरा रहता है। उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर के लोग अगर नौकरी या बिजनेस करते होंगे तो उनके फील्ड के जो टॉपर लोग होते हैं तो उनकी गाइडेंस लेते हैं। अगर उनका गाइडेंस मिलता ना हो तो वो उनकी जो किताबें होती है वो पढ़ते हैं और तरक्की करते हैं। सेकंड पॉइंट है सेविंग्स, यानी पैसों की बचत ना करना, बिना वजह पैसे का खर्च करना। दोस्तों, आर्य चाणक्य कहते हैं जिस घर में धन धान्य की सेविंग्स की जाती है वहाँ लक्ष्मी अक्सर वास करती है। लेकिन आज के काल में हम उसे सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। जिस इंसान को सेविंग की वैल्यू नहीं, वो इंसान ज़्यादा पैसे उड़ाने को प्रेफरेंस देता है। वो कहता है कि कल किसने देखा, आज ही मौज मजा और ऐश कर लो। ऐसा कहकर जितने पैसे उसने कमाए होते हैं वो पैसे महंगी चीज़ें और झूठी शान दिखाने में खर्च कर देता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे इंसान की ज़िंदगी में अचानक कभी कोई परेशानी या प्रॉब्लम आए, जैसे कोई बीमार गिर गया हो, जॉब छूट गई हो या फिर धंधा मंदा चल रहा हो, तो इस परेशानी में से निकलने के लिए इन लोगों के पास कोई सेविंग्स नहीं रहती। फिर ये लोग कर्जा निकालते हैं, लोगों के पास जाकर पैसे मांगते हैं, ब्याज से पैसे निकालते हैं। तो चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, जो चालाक और चतुर लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि ज़िंदगी में और फ्यूचर में प्रॉब्लम कभी ना कभी या किसी भी वक्त आ सकती है, तो वो इस नज़रिए को देखकर सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। फिर खराब वक्त के चलते किसी के सामने हाथ फैलाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती और सेविंग किए हुए पैसे उनके काम आते हैं। ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम को वो आराम से फेस कर सकते हैं। इसलिए जो इंसान सेविंग नहीं करता, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तीसरा रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी जिस घर में हस्बैंड और वाइफ में झगड़े होते रहते हैं। आर्य चाणक्य कहते हैं जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे को समझ कर रहते हैं, समझ लेते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझ लेते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिस घर में पति पत्नी हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं, छोटी छोटी बातों पर तलाक की बात करते हैं, ऐसे घर में पैसा कभी नहीं टिकता। ऐसे घर में पति और पत्नी में समझदारी ना होने की वजह से दोनों खुद के लिए हैप्पीनेस बाहर ढूंढते हैं। पति नशा करने लग जाता है और पत्नी महंगी चीज़ों के पीछे भागती है। क्योंकि दोस्तों, हम अपनी लाइफ में खुशियाँ और हैप्पीनेस पाने के लिए जीते हैं, इसलिए घर में खुशी ना होने के कारण दोनों ही बाहर अपनी खुशी ढूंढते हैं। इस वजह से उनके सारे पैसे वही खर्च होते हैं। दोनों के ऐसे बिहेवियर की वजह से बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार नहीं होते, इसलिए उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी या पैसा टिकाना है तो पति पत्नी ने एक दूसरे को समझकर चलना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, तभी आपके घर में पैसा टिकेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 3 कारण जो चाणक्य ने हमें बताए हैं कि हमारे घर में पैसा क्यों नहीं टिकता, और हमारे पास भी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा और महा मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नए पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।